नमस्कार साथियों, मैं एके टांक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेटिव साइबर। आज़ाद भारत में जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन नेहरू सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज बाबा साहेब ने 27 सितंबर 1951 को नेहरू सरकार अर्थात कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बाबा साहेब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खड़ा करने में जुट गए। साल 1952 में आजाद भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। बाबा साहेब ने इस लोकसभा चुनाव में उत्तरी मुंबई सुरक्षित सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस ने बाबा साहेब को हराने के लिए इस सीट से एनएस काजरोलकर को टिकट दिया। चुनाव हुआ और बाबा साहेब चुनाव हार गए। हार के बाद काजरोलकर अपना रुतबा दिखाने के लिए बाबा साहेब से मिलने आए और बाबा साहेब से मुस्कुराते हुए कहा कि साहेब, आज मैं चुनाव जीता हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा साहेब ने पहले तो काजरोलकर को चाय पिलाई और फिर बातों बातों में काजरोलकर से पूछा कि आप चुनाव जीत तो गए, पर अब करोगे क्या, तुम्हारा काम क्या होगा। इस पर काजरोलकर ने कहा कि बाबा साहेब, मैं क्या करूंगा, जो कुछ करेगी वो मेरी पार्टी करेगी। मैं तो वही करूंगा जो मेरी पार्टी मुझसे कहेगी, क्योंकि पार्टी ने ही मुझे टिकट देकर चुनाव जितवाया है। इसलिए मैं तो केवल अपनी पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। फिर बाबा साहेब ने काजरोलकर से पूछा कि क्या तुम ओपन सीट से चुनाव जीते हो। काजरोलकर ने कहा, नहीं, मैं तो रिजर्व यानी सुरक्षित सीट से चुनाव जीता हूं, जो आपकी ही मेहरबानी संविधान के कारण हमें मिली है। ओपन सीट से मैं कहां चुनाव जीत सकता था। ओपन सीट से कांग्रेस मुझ जैसे अछूत को कहां टिकट देती। ये तो आपकी मेहरबानी से रिजर्व सीट बनी और हम जैसे अछूतों को भी लोकसभा का सदस्य यानी एमपी बना दिया। इस पर बाबा साहेब ने काजरोलकर को जीत की शुभकामनाएं दी। काजरोलकर के जाने के बाद जब बाबा साहेब हंस रहे थे, तब नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। फिर बाबा साहेब ने नानक चंद रत्तू को बताया कि काजरोलकर अपने समाज का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने की बजाय अब पार्टी के हरिजन बन गए हैं। अब ये वही करेंगे जो पार्टी करवाएगी, न कि वह करेंगे जो समाज के लिए जरूरी होना चाहिए। आरक्षण की ताकत और अपने समाज की दशा का एहसास होते हुए भी मैं इनकी इतनी सी समझ पर हंस रहा हूं। 1952 में बाबा साहेब की कही ये बात आज पूरी तरह से सही साबित हो रही है। आज सुरक्षित सीट से जीतकर आए हुए हमारे समाज के सांसद और विधायक अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने की बजाय पार्टियों के हरिजन बनकर रह गए हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप हर चुनाव में पार्टियों के हरिजनों को अपना कीमती वोट मत देना। जो नेता समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, उसी को अपना वोट देना। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।